सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 12th क्लास का 15 चैप्टर, जो कि आता है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स हमारे डे टू डे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ डिस्कस किया। फिर उनमें से हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट्स। मॉलिक्यूलर बेसिस पे उसकी क्लासिफिकेशन आती है कि वो डिवाइडेड है 3 टाइप्स में, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स के बारे में हमने डिटेल में लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट जो लास्ट आता है इसका, वो आता है पॉलीसैकेराइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, सो बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स होते क्या हैं? सबसे पहले हम नाम से समझिए कि बोला क्या क्या है। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, और सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर, मीनिंग बहुत ज्यादा शुगर है इसमें। ठीक है, तो कैसे होते हैं ये पॉलीसैकेराइड जो होते हैं? ये एक टाइप के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, जो पॉलीमर होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं, होमो और हेट्रो पॉलीमर। अब होमो और हेट्रो पॉलीमर में क्या डिफरेंस है? होमो मतलब सेम टाइप के होंगे, ठीक है, जैसे कि ये फिक्स है, ठीक है, ये ही सेम होगा। और हेट्रो होगा जैसे कि एक बड़ा आ गया एक छोटा, फिर बड़ा, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं होगा रिपीटिंग यूनिट में। ठीक है, पॉलीमर हमें पता है क्या होते हैं, रिपीटिंग यूनिट होते हैं। और जब सेम, होमो मतलब सेम रिपीटिंग यूनिट, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, जैसे कि अभी देखा सेम टाइप के होंगे। और हेट्रो में क्या होगा, एक बड़ा आ जाएगा एक छोटा आ जाएगा, बड़ा फिर छोटा, मतलब हेट्रो 2 एंड 3 टाइप्स के जो आपके कंपाउंड है वो जुड़ के क्या बनाएंगे आपके पॉलीमर। ठीक है, तो ये भी जो पॉलीसैकेराइड्स है ना, ये भी क्या होते हैं, होमो टाइप के भी होते हैं और हेट्रो टाइप के भी होते हैं। ठीक है, और ये बनते किससे हैं? जैसे कि ये बनते हैं जैसे कि मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ठीक है, मोनोसैकेराइड से और डाइसैकेराइड से। ठीक है, डाइसैकेराइड से। ठीक है, इसका काउंटिंग नंबर होता है 12 से 100 तक, सो ऑन तक हो सकता है। ठीक है, इसमें जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं या डाइसैकेराइड यूनिट है, ये 12 से लेके 100 तक बहुत लॉन्ग चेन हो सकती है। ठीक है, वो आके आपके पॉलीसैकेराइड्स। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल किस में होते हैं? इन वाटर में। ठीक है, और क्या होता है, ये क्या होते हैं, स्वीट टेस्ट के नहीं होते, स्वीट टेस्ट के नहीं होते, नॉट स्वीट टेस्ट। ठीक है, और क्या होता है, ये ना जैसे कि कुछ एग्जांपल है जो आपके चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत टाइप्स की पॉलीसैकेराइड्स हैं, बट अब सबको स्टडी करने लगे, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और पॉलीमर्स आएंगे। जो मेन है जो आपके चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से आते हैं? एक आता है आपका स्टार्च, ठीक है, फिर आ गया आपका सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्या है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला हो गया इसका C6H5। ठीक है, एन नंबर मतलब एन नंबर होता है कि वेरिएशन है, ये कितने भी नंबर से तक हो सकता है। हमने पढ़ा था कि 12 to 100 तक कितना, इससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड, पॉली मतलब मैनी, मतलब शुगर यूनिट उसमें जुड़े हैं। वो डाइसैकेराइड्स भी हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स भी हो सकते हैं। अब जो ये है पॉलीमर होता है, होमो भी होता है, हेट्रो भी होता है, सेम टाइप के यूनिट भी जुड़ सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप के यूनिट भी जुड़ सकते हैं। ये क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर एंड नॉट ए स्वीट टेस्ट। ठीक है, और ये क्या होता है? रिड्यूसिंग नेचर के नहीं होते, इट्स मीन ये नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, मतलब रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब जैसे रिड्यूस नहीं होते हैं फैलिंग एंड टॉलरेंट रिएजेंट के साथ। ठीक है, फिर आता है जो मेन हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। कंसेप्ट क्लियर हुआ पॉलीसैकेराइड्स का? ठीक है, पहले ये समझो तभी तो अगला समझ आएगा। ठीक है, जो फर्स्ट करते हैं हम इसका क्या कर रहे हैं, पॉलीसैकेराइड्स। जो फर्स्ट है आपका वो आता है आपका स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्च है क्या, इसका जनरल फॉर्मूला क्या आता है? इसका जनरल फॉर्मूला है C6H5O5 आन नंबर। ठीक है, ये आ गया इसका जनरल फॉर्मूला। अब होता कहाँ पे है ये प्रेजेंट होता है जैसे कि सीड्स में, ठीक है, और अभी फ्रूट्स में, ठीक है, ट्यूबर में, रूट्स में, बहुत जगह प्रेजेंट होता है। और मेन सोर्स जो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है, स्टार्च है जो एग्जांपल, स्टार्च मेन सोर्स इसका होता है जैसे कि व्हीट,
ठीक है, मेज, पोटैटो, ठीक है, राइस, पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन की मेन सोर्स क्या है, ठीक है, ये इसके आगे क्या आगे विथ मेन सोर्स स्टार्च के, ठीक है। अब ये स्टार्च है, ये नंबर ऑफ बहुत ज्यादा यूनिट है, ठीक है, C6H10O5, ठीक है, बहुत ज्यादा मैनी यूनिट्स होता है। अब ये ना जो कंपाउंड बना है ना इसका स्टार्च का, वो दो टाइप से होता है, दो चीजें यूज होती हैं, एक होता है सॉल्युबल होता है वाटर में, एक होता है इनसॉल्युबल होता है वाटर में। देखते हैं, एक आ गया आपका एमाइलोज, ठीक है, एमाइलोज, सेकेंड आया आपका एमाइलो पैक्टीन, ठीक है। ये दो टाइप्स के स्टार्च के यूनिट होते हैं, वो जुड़ के बनता है, ठीक है। बट कितना परसेंट जो एमाइलोज है ये होता है आपका 20% एंड एमाइलोपैक्टिन होता है 18% आपकी किसमें, स्टार्च में। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कितने परसेंटेज होता है, ठीक है। जो एमाइलोज है ना आपका, ये क्या होता है, अभी हमने किया कि जो स्टार्च में दो यूनिट मिलके बने, एक सॉल्युबल होता है एक इनसॉल्युबल होता है। जो एमाइलोज होता है ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है, और एमाइलोपैक्टिन इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अब देखिए अमाइलोज होता है, अब ये बना है, हमने पढ़ा था कि लॉन्ग चेन होती है, तो किस टाइप की लॉन्ग चेन होती है, इसमें क्या होगा, एक माल्टोज होगा, ठीक है, साथ में D प्लस ग्लूकोज होगा, ठीक है, क्लियर हो गया, एक माल्टोज एंड D प्लस यूनिट। बट अमाइलोपैक्टिन में क्या होगा, इसमें सिर्फ D प्लस ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना होता है, ठीक है। अब देखिए पिक्चर में देखिए अमाइलोज कैसा है, लॉन्ग चेन है, ठीक है, लॉन्ग चेन है तो एक और चीज आ गई, कैसा है ये, लॉन्ग चेन होती है इसकी। साथ में देखिए इससे बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है, जो मेन है आपके स्टार्च, इनमें कैसी बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो किस किस के बीच में होती है, C1 एंड C4 कार्बन की जिसमें बॉन्डिंग होती है। पिक्चर में आप क्लियरली देख रहे हो C1 एंड C4 में कैसी बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। और देखो अमाइलोपैक्टिन ये क्या है, लॉन्ग ग्लूकोज यूनिट की है, देखिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसके बाद क्या है, नीचे को वैल्यू है, ठीक है, मतलब ये ब्रांच में होता है, ठीक है, कैसे होता है, ब्रांच में होता है, ठीक है, ब्रांच चेन इसकी प्रेजेंट होती है, ब्रांच चेन, ठीक है। अब देखिए पिक्चर में आप ये भी देख रहे होंगे कि ब्रांच चेन होती है, C1 एंड C4 तो बॉन्डिंग बनाते ही हैं, साथ में C1 एंड C6 भी बॉन्ड बनाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, अल्फा लिंकेज, ठीक है। अब आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो कैसी होती है, ब्रांच चेन होती है, लॉन्ग चेन होती है, कंपेयर टू अमाइलोज। अब देखिए डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, अमाइलोज आ गया 20%, किसमें, स्टार्च की बात की है ना, स्टार्च में प्रेजेंट है, अमाइलोपैक्टिन 80% प्रेजेंट होता है, अमाइलो सोलुबल होता है आपके सोलुबल इन वाटर, ठीक है, और ये इनसॉल्युबल होता है, ये बनता है माल्टोज एंड 1 यूनिट इसका ग्लूकोज का, ठीक है, आप पिक्चर में देखा आपने क्लियरली। और जो एमाइलोपैक्टिन होता है ये होता है D प्लस ग्लूकोज, ठीक है। फिर आता है आपका लॉन्ग चेन होती है, और एमाइलोपैक्टिन की ब्रांच चेन होती है, ठीक है, और ये क्या होता है, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक, और एक ब्रांच चेन होती है इसलिए ये नीचे को बॉन्ड बनाता है, C1 to C4 भी बनाता है एंड C1 to C6 भी बनाता है, और अल्फा लिंकेज बनाता है। क्लियर हो गया, पिक्चर में आप अच्छे से देख लीजिए कि इसमें अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन दो यूनिट से आपका क्या बनता है, स्टार्च। और स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपका सीड्स, फ्रूट, व्हीट, ठीक है, मेज, पोटैटो, ये सब कुछ में प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, क्या कर रहे हैं हम, पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट जो पॉलीसैकेराइड्स आता है वो आता है सेल्यूलोज। नाम सुना है कि सेल्यूलोज क्या है, देखिए चलिए करते हैं। जो सेल्यूलोज है ना, सेल्यूलोज ये क्या होता है, ये ना एनिमल के लिए एनिमल नहीं यूज करते, एनिमल्स में नहीं पाया जाता। जो स्टार्च है ये क्या होता है, एनिमल में पाया जाता है, बट जो ये सेल्यूलोज है इसको क्या बोला जाता है, ये हमारे जो एनिमल्स होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग है, इंसान भी क्या होता है, एनिमल में आता है, तो ये एनिमल्स में नहीं होता, ये कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो क्या है इसका जनरल फॉर्मूला, C6
NO5, ठीक है, क्लियर हो गया। N, ठीक है, ये हो गया। सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है प्लांट्स में, ठीक है। अब देखिए, जो आपकी वुड होती है ना, ठीक है, वुड में क्या होता है, 50% आपका सेल्यूलोज कंटेंट होता है, साथ में, ठीक है, लैग्निन होता है, लैग्निन एंड रेजिन प्रेजेंट होते हैं 50%। बट जो कॉटन है ना, ठीक है, कॉटन, इसमें क्या होता है, 90% आपका सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, साथ में वैक्स, ठीक है, एंड फैट्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें? आपके कॉटन में। ये क्या है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। किससे बनता है ये बनता है आपका ग्लूकोज यूनिट से। अब देखिए, स्टार्च में भी हमने पढ़ा था ग्लूकोज यूनिट से बनता है, बट दो टाइप्स के होते हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन। बट ये भी ग्लूकोज यूनिट से बनता है, तो क्या फर्क है? जो स्टार्च का केस है ना, उसमें क्या है, ये अल्फा लिंकेज होती है, ठीक है, C1 to C4 में, ठीक है। पर जो आपका सेल्यूलोज आता है ना, इसमें क्या होती है, बीटा लिंकेज होती है ग्लूकोज यूनिट में, और ये क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। स्टार्च भी क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होता है, और ये भी क्या आ गया आपका, नॉन रिड्यूसिंग नेचर का, ठीक है। सेल्यूलोज किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में, ठीक है, एनिमल्स में ये नहीं पाया जाता। तभी तो जैसे कि ना आप देखा होगा, जो आपके जानवर हैं या हम हैं, तो क्या करते हैं, वो घास वगैरह खा लेते हैं, उनको डाइजेस्ट हो जाता है। हमें क्या होता है, घास खाएंगे तो पका के खाते हैं, क्यों? क्योंकि जो जानवर होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनमें सेल्यूलोज पाया जाता है, जिसकी जो क्या करता है, एंजाइम पाया जाता है ऐसा, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनमें सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, पका के खाना खाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। जो सेल्यूलोज है ये प्लांट्स में पाया जाता है, ये इससे क्या होता है, रूफ्स बनती हैं और चीजों के लिए भी काम आता है। वुड में 50% आपका सेल्यूलोज आता है, लैग्निन एंड रेजिन होते हैं। कॉटन में आपका आ गया 90% वैक्स एंड फैट्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज मेन फंक्शन, स्टार्च में अल्फा लिंकेज, ग्लूकोज में बीटा लिंकेज, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होता है, ठीक है, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं होता टॉलन एंड फैलिंग रिएजेंट के साथ। और एक मेन बात, ठीक है, ये क्या होते हैं, स्वीट, नॉट ए स्वीट टेस्ट, ठीक है, नॉट ए स्वीट टेस्ट, हमने पढ़ा था। अब ये मत सोचना कि है तो शुगर ही है, मैनी शुगर, बट ये टेस्ट नहीं होते। जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, लैक्टोज भी कम शुगर होती है, ठीक है, ग्लूकोज है आपके, ये क्या होते हैं, शुगर होती है इनमें, और स्वीट टेस्ट के भी होते हैं फ्रक्टोज वगैरह। बट ये क्या है, जो लॉन्ग चेन जो क्या होती है, पॉलीसैकेराइड, जैसे सैकेराइड्स की है, वो क्या होती है, वो टेस्ट लेस होती है, ठीक है। बोलते हैं ना, जैसे कि क्या हो गया, हर चीज में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, बट किस अमाउंट में लेना है। जैसे शुगर में केन शुगर बोला गया था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया ना, केन शुगर होती है, वो बहुत ज्यादा स्वीट होती है, इसलिए क्या करते हैं, पहले वो यूज करना बंद करते हैं। वैसे बोलते हैं चावल्स में, राइस में बहुत कार्बोहाइड्रेट्स होता है, नहीं यूज करना, जिसको कि क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट होता है, उनको यूज नहीं किया जाता, ठीक है। फिर ये तो आ गया, फर्स्ट किया हमने स्टार्च, नेक्स्ट किया हमने सेल्यूलोज। अब नेक्स्ट आता है आपका ग्लाइकोजन। अब ये क्या चीज है, अब देखिए ना, एक चीज नोट करना, इन सब में ना एक चीज कॉमन है, जो फॉर्मूला है ना इनका, वो सेम ही है, C6H10O5। फर्क क्या है, ठीक है, देखते हैं। ग्लाइकोजन है ना, ये इसको क्या बोला जाता है, एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एनिमल से प्रेजेंट होते हैं, एनी मतलब हम, ठीक है, और हमें प्रेजेंट होता है ये, तो कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे कि लिवर, ब्रेन, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज ह्यूमन बीइंग में किस रूप में स्टोर होता है और कहाँ पे स्टोर होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है और कैसे स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन हमारा स्टोर होता है लिवर में एंड ब्रेन में, ठीक है। ग्लाइकोजन को बोला जाता है एनिमल स्टार्च, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये क्या है, ये सेम होता है जैसे कि अमाइलो पैक्टिन की तरह। किसकी तरह होता है,
एमाइलोपेक्टिन की तरह, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन में क्या था, एक थी C1, ठीक है, C1 से C4 तक वो बॉन्ड बनाता है, साथ में C1 से C6 तक अल्फा लिंकेज बनाता है, ठीक है। और क्या है, जो ग्लाइकोजन है ये भी क्या करता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है, जैसे कि अमाइलोज होता है, ठीक है। इसमें भी क्या है, आपके ब्रांच्ड होते हैं, ग्लूकोज यूनिट होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ग्लूकोज यूनिट होते हैं। एमाइलोपेक्टिन में भी यही था, इसमें क्या था, C1 जो है सी लिंकेज बनाता है, ब्रांच्ड होता है। तो क्या मेजर फर्क है, इसमें फर्क है कि जो आपका एमाइलोपेक्टिन है ये लेस ब्रांच्ड होता है कंपेयर टू आपके ग्लाइकोजन के, ठीक है, मोर ब्रांच्ड, ठीक है। और इस 20 to 25 ग्लूकोज यूनिट होते हैं, और क्या होता है, ये लेस ब्रांच होता है कंपेयर टू ग्लाइकोजन के। और इसमें क्या होता है, ये कंपेयर टू इसके कम वैल्यू होती है, इसमें होती है, ठीक है, 10 to 15 तक ग्लूकोज यूनिट, ठीक है, कम होती है, बट मोर ब्रांच्ड होती है। ये आता है आपका मेन डिफरेंस एमाइलोपेक्टिन में एंड आपके ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर में, ह्यूमन स्टार्च भी बोलते हैं इसको, एनिमल स्टार्च, ठीक है। और ये क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग नेचर का, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग नेचर का, ठीक है। क्लियर हो गया, ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च, मेन डिफरेंस एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन में, इसमें क्या होता है 10 to 15 ग्लूकोज यूनिट होते हैं, इसमें 20 to 25 ग्लूकोज यूनिट होते हैं, साथ में ये लेस ब्रांच होता है, ये मोर ब्रांच होता है, ठीक है। वैसे ही लिंकेज होती है जैसे आपके एमाइलोपेक्टिन में होती है। एमाइलोपेक्टिन एमाइलोज हमने क्लियर कर लिया था, आपके स्टार्च कंसेप्ट किया था, ठीक है, क्लियर हो गया। एक कंसेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, हमेशा पूछा जाता है, रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। अब ये क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग, जब ना आप जैसे कि रिएक्शन करवाई जाए, ठीक है, तो क्या होता है, वो रिड्यूस होता है कि वो बॉन्ड बना लेता है औरों के साथ, ठीक है। तो जैसे कि आपके जैसे कि टॉलन रिएजेंट है, ठीक है, टॉलन रिएजेंट आ गया आपका, जैसे कि बेनेडिक रिएजेंट, ठीक है, और फैलिंग रिएजेंट, इनके साथ क्या होता है, ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ होते हैं रिड्यूसिंग नेचर के, वो रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि उनमें OH फ्री ग्रुप होता है, ओपन, देखो ओपन स्ट्रक्चर होता है जिनका, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग नेचर शो कर देते हैं, ठीक है, मतलब OH उनमें फ्री होता है, तो वो क्या करते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब ये हेमीएसिटल भी होते हैं, हेमीएसिटल भी होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, आपके हेमीएसिटल मतलब ऑक्सीजन डोनर, मतलब वो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो भी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ग्लूकोज, जैसे फ्रक्टोज है, उनमें क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ये क्या होते हैं, आपके रिड्यूसिंग नेचर के, क्योंकि ओपन स्ट्रक्चर, मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जैसे कि कोई चीज है तो उसको आप ओपनली रख दो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको ब्रेक करना इजी होगा, जैसे खुले में आपने ऐसे बिखेर दिया सामान या ज्यादा ऐसे ही फेंक दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको तोड़ना इजी होगा कंपेयर टू अगर उसको बाइंड है, ठीक है। माना आपको बुक्स रखी है एक जगह पे, अगर वो बिल्कुल स्टेबल तरीके से रखी है तो आपको हिलाने में थोड़ी ताकत लगेगी, बट अगर वो अस्त व्यस्त थोड़ा सा ऐसे ही हिल रही है, डुल रही है, वैसे रखी हुई है पूरा बुक्स का ढेर, तो आप थोड़ा सा हिलाओगे तो वो पूरी बुक्स गिर जाएंगी, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ओपन स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से ओपन स्ट्रक्चर में कीटोनिक एंड एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो रिड्यूसिंग नेचर का हो जाता है, ठीक है। बट जो कुछ केसेस है ना, जैसे कि आपके स्टार्च आ गया, सेल्यूलोज आ गया, अभी क्या हमने ग्लाइकोजन किया, तो वो क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग नेचर का, रिड्यूस नहीं होते। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, क्या आ गया आपके, डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, और क्या आ गया आपका, सुक्रोज, सॉरी सुक्रोज नहीं, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, ये क्या आ गया आपके, रिड्यूसिंग नेचर के। और जो नॉन रिड्यूसिंग नेचर के हो गए, वो आ गए आपके, जैसे कि सुक्रोज, ठीक
ठीक है। अब किया हमने, कौन कौन से किए? 3। स्टार्च, ठीक है, स्टार्च, साथ में स्टार्च, और क्या किया? सेल्यूलोज, ठीक है, और क्या किया आपका? ग्लाइकोजन, ठीक है। क्लियर हो गया? ये क्या हो गए? नॉन रिड्यूसिंग नेचर का। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, याद रखना। रिड्यूसिंग डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, एंड नॉन रिड्यूसिंग नेचर का सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। ये क्या होते हैं? स्वीट टेस्ट के नहीं होते, और ये जो रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं ये स्वीट टेस्ट के होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अब इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है। फिर देखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका कि अब कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कैसे किया जाता है, कि आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, इसमें रिएक्शन हो रही है, क्या हो रहा है। तो देखिए टेस्ट क्या आते हैं, कई बार टेस्ट से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका मॉलिक टेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें लोगे आप 0 to 1% ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट लिया, उसको आपने 2 ml वाटर में डिसॉल्व किया, फिर लिया आपने, क्या लिया आपने? 1% सॉल्यूशन एल्कोहल का। कौन सा एल्कोहल लिया? अल्फा नेप्थलॉन, नेप्थलॉन। फिर उसमें डाला आपने H2SO4, ठीक है। अब फिर क्या हुआ? अब ये सब कुछ डाल दिया, फिर क्या हो गया? फिर कैसे पता लगेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं? जब अगर डीप ब्लू कलर शो होगा, इट्स मीन उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका टेस्ट, ठीक है, शेयरिंग टेस्ट। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा आपका? क्या लेंगे ये? इसमें लेंगे आपका 0 वार्म लेंगे, ठीक है। वार्म कार्बोहाइड्रेट लेंगे 0 to 2 ग्राम, ठीक है, और उसको डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, H2SO4 सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर इसमें क्या होगी? अगर स्मेल आई, जैसे कि कैसे स्मेल आएगी? जैसे कि शुगर को बर्न किया, तो समझना उसमें कार्बो है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट। अब देखो नाम से ही पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें हाइड्रोक्साइड तो होगा ही सोडियम का, तो क्या होगा? बॉइल, ठीक है, 0.5 ग्राम, 2 ग्राम क्या ले लिया आपने? कार्बोहाइड्रेट ले लिया, प्लस 5 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ ए NaOH लिया, ठीक है। तो क्या आ गया? तो आ गया आपका कौन सा? पता लग गया आपको कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि वो स्मेल करेगा, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कौन कौन से मेन टेस्ट है? एक आ गया मॉलिस टेस्ट, जिसमें 0 to 1 ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, 2 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, 1% ऑफ सॉल्यूशन लिया आपने अल्फा नेप्थलॉन का, उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, ठीक है। तो डीप ब्लू कलर आया, तो सोच लो कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया चारिंग टेस्ट, इसमें वर्म आपने 0.2 ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, उसको डिसॉल्व किया H2SO4 सॉल्यूशन में, जिससे आपको पता लग गया कि ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जब उसमें स्मेल आई, ठीक है, जैसे शुगर जैसे बर्न करते हैं वैसे स्मेल आई। नेक्स्ट आया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, बॉयल किया 0 to 2 ग्राम में, फिर क्या आया? 5 ml ऑफ 10% ऑफ सॉल्यूशन NaOH डाल दिया, जिससे आपको स्मेल आई, जिससे आपको कंफर्म हो गया कि ये क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखिए जो आपके स्टार्च आ गए, सेलुलोज आ गए, ठीक है, जो नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, उनमें ये टेस्ट वैलिड नहीं होंगे, वहां पे ये रिएक्ट नहीं करेगा। ये तभी रिएक्ट करेगा जब इसमें रिड्यूसिंग नेचर होंगे, जिससे कि, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर आता है नेक्स्ट आपका हाइड्रेट्स है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? जो सारे कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो हमारे लिए हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं या हमारे को नीड होती है उनकी। बट जो सेल्यूलोज है एक, ठीक है, सेल्यूलोज है, ये क्या है आपका? ये हमारे को रूफ, मतलब हमारे अंदर नहीं प्रेजेंट होता, रूफ प्रोवाइड करवाता है, और भी चीजें वैक्स, कॉटन, वुड, ये सब कुछ प्रोवाइड करवाता है। एक्सेप्ट सेल्यूलोज ऑल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हमारे लिए जरूरी होते हैं।
और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं किसके रूप में रहते हैं, इसको बोलते क्या है। जैसे कि आपका होता है, आपका आ गया जैसे कि आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, मेनली इसको आता है डेक्स्ट्रोज, ठीक है, डेक्स्ट्रोज के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं, हनी में प्रेजेंट होते हैं, आपके खाने में जो भी खाते हो, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना, ये हमारे अंदर स्टोर रहते हैं, जब हमें जरूरत होती है तो ये हमारे काम आता है। कैसे, जैसे कि आगे आपका स्टार्च वाटर के साथ रिएक्ट किया, अल्फा माइलेज माल्टोज बन गया, ठीक है, C12H22O11, ठीक है। अब जो ये माल्टेज है ना, इसकी फिर से करवाई हाइड्रोलिसिस, वाटर की प्रेजेंस में क्या बना, 2 ग्लूकोज यूनिट C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये जो ग्लूकोज है ना, जब हमें जरूरत होगी, जैसे कि हम सिक हो गए, कोई बीमारी होगी, हमें ग्लूकोज की जरूरत, ग्लूकोज क्या होता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज हमें स्टोर होता है। फिर ये क्या होता है, ये हाइड्रोलिसिस, इसकी क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, फिर ये हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड होगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल साथ में हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। बोलते हैं ना, जब भी कोई बीमार पड़ता है, ठीक है, वीकनेस आ जाती है, ग्लूकोज दो ग्लूकोज दो, ग्लूकोज लगा देते हैं, ठीक है, बॉटल में लगा के, वो क्या होता है, वो क्या करता है, ग्लूकोज क्या होता है, जल्दी हमारी बॉडी ले लेती है और जिससे हमें जो प्रॉब्लम होती है, हमें जैसे वीकनेस आ जाती है, वो कवर हो जाती है। मतलब ग्लूकोज जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, हाई, इसलिए बोला जाता है कि जो ये क्या है, ग्लूकोज एक्सोथर्मिक हीट प्रोड्यूस करता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, जो ग्लाइकोजन है आपका, उसके रूप में ये हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है, जब हमें जरूरत होती है तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। फिर ये तो समझ आ गया। फिर जो ये होता है ना, सेलुलोज क्या आ गया, सेलुलोज अभी कर लिया हमने, एक्सेप्ट सेलुलोज और द कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जो डेली लाइफ में होते हैं या हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे न्यूक्लिक, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में भी प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, दो मेन है, एक आता है आपका एल्डो पेंटोज, ठीक है, पेंटोज डी राइबोज, ठीक है, और सेकंड आया 2 डेक्स्ट्रो डी राइबोज। ये जो दो है ना, ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड की तरह, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, फंक्शनल कार्बोहाइड्रेट है ना, हमारे पूरी जो हमारा शरीर है उसमें फंक्शन का काम करते हैं, अलग अलग रूप में रहते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। क्या स्टार्च है और माइलेज माल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टेज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। और देखो, ग्लाइकोजन लीवर में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड में दो जो मेन आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एल्डो पेंटोज डी राइबोज एंड 2 डेक्स्ट्रो डी राइबोज, ठीक है। अब एक और चीज, जो सेल्यूलोज है ना, वो क्या होता है, वो क्या होता है, फाइबर के रूप में प्रेजेंट होता है। फाइबर क्या होता है, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, रूफ वुड और भी चीजों के लिए, ठीक है, मेन सोर्स है। अब देखना, प्लांट्स में क्या होता है ना, सबसे ज्यादा फाइबर होता है, ठीक है। एनिमल्स क्या होते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, घास खाते हैं, तो ग्रास खाते हैं, उनमें क्या होता है, ज्यादा सेल्यूलोज होता है। हम जो उनमें होता है ना, एंजाइम होते हैं, हम पता है डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं हमारे अंदर, जो क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो सेल्यूलोज को पचा सकता है, बट ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता जो क्या होता है, सेल्यूलोज को पचा सके, इसलिए हम पका के खाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है। ये तो था पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। अब देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं, हमारे डीएनए में कैसे रोल प्ले करते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या किया। फर्स्ट आता है, हमने पॉलीसैकेराइड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, उसमें हमने स्टार्च किया। स्टार्च दो टाइप्स के यूनिट से बनता है, जैसे कि एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन्स। एमाइलोज आया आपका, उसमें क्या होता है, क्या होता है आपका C1 to C4 एंड सॉल्युबल होता है वाटर में, और क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन सॉल्युबल नहीं होता। सेल्यूलोज आया, फिर होता है प्लांट फाइबर बोला जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, रूफ और शेल्टर सब कुछ प्रोवाइड करवाता है हमारे। ये ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। क्या डिफरेंस है स्टार्च एंड आपके सेल्यूलोज में। स्टार्च में क्या होता है, आपके अल्फा लिंकेज होती है, और जो आपका सेल्यूलोज आ गया उसमें क्या होती है, बीटा लिंकेज होती है।
नेक्स्ट किया हमने ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है, सेम वैसा ही होता है, बट फर्क इतना होता है कि एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेस कम होती है और आपके ग्लाइकोजन में ब्रांचेस ज्यादा होती हैं। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हमने रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पढ़ा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे क्या है आपके रिड्यूसिंग नेचर के, और नॉन रिड्यूसिंग जैसे कि स्टार्च आपका आ गया, सुक्रोज, फ्रक्टोज नहीं आया आपका, ये आ गया सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन, क्योंकि इनमें OH बॉन्ड लिंकेज के लिए, मतलब रिड्यूस होने के लिए अवेलेबल नहीं होता, वो लिंकेज बनाता है, बॉन्ड बनाता रहता है लॉन्ग, ठीक है, तो इसलिए होता है। फिर हमने टेस्ट पढ़े, कार्बोहाइड्रेट मॉलिस टेस्ट, चैनिंग टेस्ट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। यूजेस कर लिए हमने कि कैसे यूज होता है, फ्यूल की तरह हमारे शरीर में जो होता है आपका ग्लूकोज यूज होता है, ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास में करने वाले हैं हम प्रोटीन्स के बारे में करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको इस क्लास से कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेट ही आपके जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर दूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटीन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू एवरीवन।